नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं और सीएम स्टेट प्लेन से धाना एयरपोर्ट सागर मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां पार्टी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी महार रेजिमेंट के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। पुष्कर सिंह धामी महार रेजिमेंट सेंटर में ही रात्रि विश्राम करेंगे और सीएम धामी का ये 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा है। स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके सीएम मंगलवार को उत्तराखंड वापस लौटेंगे। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को विभिन्न देशों में कार्यरत भारत के 7 राजदूतों से भेंट की। मुलाकात का मकसद उत्तराखंड की 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट योजना को विदेशों में बढ़ावा देना था। देहरादून में आयोजित हुई बैठक में सीएम धामी ने राजदूतों से प्राप्त होने वाले सुझाव का यहां पे डॉक्यूमेंटेशन करने को कहा और मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन, उद्योग, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कनेक्टिविटी का तेजी से प्रसार हो रहा है। उन्होंने राजदूतों को सुझाव दिया कि राज्य में विभिन्न उत्पादों की जानकारी, टूरिज्म, स्थानीय कल्चर एवं सांस्कृतिक विरासत से संबंधित जानकारियों के लिए विभिन्न देशों से लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं, तो इसकी भी जानकारी दी जाए। तो देवभूमि उत्तराखंड में सबका स्वागत किया जाएगा और हर संभव सहयोग दिया जाएगा। इस अवसर पे कई देशों में काम कर रहे राजदूतों ने सुझाव दिया कि राज्य के पर्वतीय अंचल की उत्पादों एवं भोजन को राज्य की तरफ से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आज 7 देशों के राजदूत आए थे। उनके साथ यहाँ पर हम लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है कि उत्तराखंड राज्य के साथ किस प्रकार से वो समन्वय कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे यहाँ की कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, तमाम शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, उन सभी को, और जो 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट हमारी योजना है, उस योजना को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उन सब पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ यह भी चर्चा हुई है कि अपने देशों के जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिस है, उनको भी हमारे राज्य के अधिकारियों के साथ साझा करें और साझा करके उत्तराखंड में हम उसको किस प्रकार से लागू कर सकते हैं, किस प्रकार से उत्तराखंड के उन्नयन में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में उनका हम किस प्रकार से सहयोग ले सकते हैं। परस्पर इन राष्ट्रों के साथ मिलकर हम उत्तराखंड को, जो हमारा संकल्प है हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना, उसमें हमने उन सबसे सहयोग की अपेक्षा की है और उन्होंने भी मुझे पूरा भरोसा दिया है कि ये प्रक्रिया केवल औपचारिक न होकर सतत रूप से आगे चलेगी। साथ ही साथ मैंने सभी अधिकारियों को भी कहा है कि जो भी इन राजदूतों के द्वारा जो भी अपने सुझाव दिए गए हैं, जो भी बातें हम लोगों के साथ यहाँ पर की हैं, उसको गंभीरतापूर्वक अमल में लाएं और अपनी जो हमारी कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में भी उनको सम्मिलित करें। और कानून व्यवस्था पे बिफरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़ी आपराधिक घटनाओं के खुलासे के निर्देश दिए और 3 दिन में नहीं किया खुलासा तो नपेंगे पुलिस अफसर। थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारियों पर होगी कार्रवाई। पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड में हुई आपराधिक घटनाओं ने राज्य सरकार की किरकिरी करा दी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम धामी ने डीजीपी को इन मामलों को जल्द से जल्द खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने काशीपुर में खनन कारोबारी की हत्या, डोईवाला में डकैती और हरिद्वार में पुलिसकर्मियों पर हुए फायरिंग के खुलासे के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पे हैं। सोमवार को उन्होंने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर उत्तराखंड के सभी निकाय प्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति तय की है। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उत्तराखंड दौरे का 3रा दिन है और सोमवार को उन्होंने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुख के साथ बैठक की, जिसमें कई मुद्दों को लेकर मंथन किया गया।
आज की पूरी रणनीति तो चुनाव संबंधी है, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, भविष्य के अंदर आपके जिला परिषद के चुनाव हैं, हमारे लोकसभा के चुनाव, ये विषय अपने कैलाश जी के साथ है, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट कराना ये संगठन काम है। तो कल क्योंकि हमारे संगठन प्रभारी हैं, वो कल आने वाले हैं, तो इन्हीं कार्यक्रमों का इम्प्लीमेंट किस तरीके से हो सकता है, किन किन कार्यक्रमों के काम में लगाया जाए, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी को हम क्या जिम्मेदारी दे सकते हैं, इन सारे विषयों में हम 2 दिन उनके साथ बैठक रहेगी, 18-19 की बैठक उनके साथ में करने वाले हैं। राष्ट्रीय महामंत्री प्रवास के दौरान उत्तराखंड में कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे महामंत्री यहाँ उपस्थित थे। कुमाऊं के बाद लगातार हम लोग 3 दिन है। आज हमारे जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, उनके साथ उनका बैठना होगा, जो आगामी दिनों में की चुनाव आने वाले हैं, वो सीट हमारे पास रहे, जीती हुई सीटें, उसको लेकर पूरा एक हम लोग एक रणनीति के तहत चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके साथ भी बैठने वाले हैं कि उनकी भूमिका भी 2024 के चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। हर कार्यकर्ता के लिए काम, इस भाव के साथ ये बैठकें होंगी। उसके बाद दिन में प्रेस भी उनकी रहने वाली है और सायंकाल फिर एक बार सहकारी समिति से जुड़े हुए जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में उनकी चर्चा होगी। और उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान हुआ, जिसमें 223 पीसीसी डेलीगेट्स ने मतदान किया और जबकि 10 डेलीगेट्स भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के कारण मतदान में शामिल वहीं पर हुए। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को मतदान हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला है। मतों की गिनती और परिणाम की घोषणा 19 अक्टूबर को दिल्ली में होगी। भारी उत्साह है लोगों में। 22 साल के बाद वोटिंग हो रही है और नॉन गांधीज पहले भी अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के और आज फिर एक नॉन गांधी बनेगा। आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय थरूर साहब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 लोग इसमें हैं और कांग्रेस के लोगों में भारी उत्साह है। उत्तराखंड से 222 वोटर्स हैं और जिसमें से 10 लोग राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित हैं, वही वोट कर रहे हैं। माननीय हरीश रावत जी, काजी निज़ामुद्दीन जी इत्यादि लोग दिल्ली में वोट कर रहे हैं और यहाँ 10 बजे से वोटिंग थी, 9 बजे से लोग आ गए और काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में चुनाव को लेकर और लोग खुश हैं और लोगों में एक कौतूहल का माहौल भी है कि 19 तारीख को क्या रिज़ल्ट आता है। लोगों की आंखों में चमक दिखाई दे रही है, देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। और उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बेस मॉडल इनोवा गाड़ी में नहीं बैठना चाहते, इसलिए उन्होंने ये डिमांड रखी है कि मंत्रियों को लग्जरी टॉप मॉडल और एयरबैग प्रूफ गाड़ियां मिलनी चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहें। महाराज का कहना है कि मंत्री जब कार्यक्रम के दौरे पर जाते हैं तो उनकी स्पीड 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए मंत्रियों को लग्जरी टॉप मॉडल और एयरबैग प्रूफ गाड़ियां मिलनी चाहिए, जिसमें कम से कम 6 एयरबैग हों। मेरा मुद्दा ये था कि जो टॉप मॉडल होते हैं, क्योंकि एयरबैग्स बहुत ज़रूरी है। गडकरी जी ने कहा कि गाड़ियों में 6 एयरबैग लगने चाहिए, तो मंत्रियों की गाड़ी में एयरबैग नहीं है और मंत्री बड़ी तेज़ी से सफ़र करते हैं, हाईवे बन गए हैं, स्पीड हमारी 80-100 किलोमीटर्स होती है, तो ऐसी स्थिति में मंत्रियों की गाड़ी में एयरबैग लगना बहुत ज़रूरी है। मेरा और खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार के घर डकैती का मामला है। डोईवाला पुलिस खुलासे के करीब पहुंच चुकी है और मामले में कुछ स्थानीय लोगों की भी भूमिका है। स्थानीय लोगों ने मुखबरी की थी और पुलिस टीम मेरठ के निकट बदमाशों की तलाश कर रही है। बदमाश का नाम पता मित्र पुलिस को पता चल चुका है। डकैती मामले में आरोपियों के सीसीटीवी और फोटो भी सामने आए हैं। लक्सर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। एसपी देहात परमेंद्र डोभाल का कहना है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और फरार हुए बदमाशों को जल्द गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। बता दें कि बीते दिन लक्सर में बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर फायर किया था, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे। दोनों को हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस और बदमाशों की जो भी मुठभेड़ हुई उसमें पुलिसकर्मियों को नुकसान पहुंचा, जबकि बदमाशों की धरपकड़ में अब पुलिस जुटी हुई है। और एसपी देहात ने बताया कि 1 सप्ताह पहले लक्सर के एक व्यापारी के यहां बदमाश घुस आए थे। व्यापारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके उनके घर के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।
रविवार शाम को बदमाश फिर से व्यापारी के घर की रेकी करने आए थे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बदमाशों को भांप लिया और पुलिसकर्मियों द्वारा बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फायर कर दिया। व्यवसायी हैं, उनके द्वारा पुलिस में एक संज्ञान में एक बात डाली गई थी कि कुछ बदमाश इनके यहाँ पर लगातार इनको फॉलो कर रहे हैं, और वो मेरे भी संज्ञान में ये बात थी। हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत करके वहाँ पर जो आवश्यक हमारा पुलिस बल है वो नियुक्त किया था, क्योंकि हमें बार बार ये पता लग रहा था कि कुछ लोग उनके घर की रेकी कर रहे हैं। और हमारा जो पुलिस बल यहाँ मौजूद था, आज के दिन जब ये संज्ञान में आया कि कुछ यहाँ बदमाश लगातार दिखे जा रहे हैं, तो उन्होंने साहस का परिचय देते हुए दोनों हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और आप यहाँ के जो लोकल व्यवसायी हैं, जब उन्हें पकड़ने की कोशिश करी, जब बदमाशों ने भागने की कोशिश करी तो उनके द्वारा फायरिंग की गई। क्योंकि बदमाश संख्या में थोड़े ज़्यादा थे, इसलिए पुलिसकर्मी घायल होने के बावजूद उनको पकड़ने की कोशिश करते रहे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का उत्तराखंड दौरा है। 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे भगत सिंह कोश्यारी। उत्तराखंड में विभिन्न कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे और 18 तारीख को पंतनगर, 19 को हल्द्वानी सर्किट हाउस में वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 20 अक्टूबर को नैनीताल और 21 अक्टूबर को अल्मोड़ा में मौजूद रहेंगे। 22 अक्टूबर को देहरादून पहुंचेंगे भगत सिंह कोश्यारी। तो 18 तारीख को पंतनगर, 19 को हल्द्वानी सर्किट हाउस में भगत सिंह कोश्यारी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से भर्ती कर्मचारियों को बर्खास्त किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें रिलीफ देते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद आज सप्ताह का पहला दिन सोमवार है, तो सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि क्या बर्खास्त किए कर्मचारी हाईकोर्ट का आदेश लेकर वापस विधानसभा प्रवेश कर रहे हैं या नहीं। पर सुरक्षा में खड़े और सिक्योरिटी में तैनात लोगों का कहना है कि अभी उनको इस बाबत कोई आदेश नहीं मिला है और ना ही बर्खास्त किए हुए कर्मचारी खुद भी आ रहे हैं, क्योंकि पहले उन्हें हाईकोर्ट का ऑर्डर रिसीव कराना है और कंप्लाइंस कराने के बाद ही आना है। बहरहाल ये मामले में सरकार ने जो तत्परता दिखाई उससे ठीक उलट हाईकोर्ट का आदेश आया है। अब सरकार को हाईकोर्ट में अपना जवाब भी दाखिल करना है, जबकि कर्मचारियों का मजबूत तर्क कोर्ट में ये था कि उन्हें क्यों हटाया गया इसकी जानकारी नहीं है और ना ही उनका पक्ष सुना गया है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बैठक और अपर मुख्य सचिव गृह और राज्य के डीजीपी की यह बैठक है। त्योहार को देखते हुए सभी जिलों के अफसरों के साथ वर्चुअली बैठक और एसएसपी को पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी तय करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था बेहतर है, जिसको देखते हुए बाहरी लोग उत्तराखंड आते हैं, ये कहा गया। काशीपुर में मर्डर, लक्सर में पुलिसकर्मी पर हमला मामले में जल्द कार्रवाई होगी। डोईवाला में मंत्री के भाई के घर डकैती के मामले में भी जल्द कार्रवाई होगी। सरकार, पुलिस विभाग और मीडिया और पूरा समाज, हम सब लोग मिलके ये सुनिश्चित करें कि त्यौहार पीसफुली निकले, शांति बनी रहे, कहीं कोई दुर्घटना ना हो, कोई आगजनी की घटना ना हो, पटाखे चलाते समय सुरक्षित रखें। तो इसके लिए आप सबका सहयोग बहुत आवश्यक है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश मुझे आज सुबह दिए थे कि आप ज़रूर आज मीडिया के बंधुओं को बुलाकर उनके साथ भी एक संवाद कर लीजिए, जिससे हम लोग सब एक साथ मिलके इस प्रदेश में शांति और खुशहाली के साथ ये त्यौहार मनाएं। और आज हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस जो अभी की, उसमें सभी डीएम्स और एसपीज उपस्थित थे और कुछ बिंदुओं पर उनको भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जैसे विशेष रूप से त्यौहार के टाइम पे जब धनतेरस का त्यौहार होता है तो ट्रैफिक की समस्या आती है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में समीक्षा की गई कि ट्रैफिक के लिए क्या क्या शॉर्ट टर्म अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। जिनमें मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश को बेस्ट पॉसिबल कानून व्यवस्था दें। कभी कभी फेजेज आते हैं कि फेजेज में क्राइम हो जाता है, 3-4 घटनाएं हुई ज़रूर हैं, किंतु हम 100% श्योर हैं कि ये सब वर्कआउट हो रही हैं और
कानून व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बिल्कुल अच्छी और चुस्त दुरुस्त बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और पौड़ी में अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने अंकिता हत्याकांड की जांच अब सीबीआई से करवाने की मांग की है। अंकिता के पिता का कहना है कि एसआईटी की जांच से वो संतुष्ट नहीं है, जिस पर वो इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाना चाहते हैं। अंकिता को न्याय मिले, इसको लेकर सोमवार को अंकिता भंडारी के घर से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई और इस यात्रा में प्रदेश भर से आए छात्र नेताओं से लेकर स्थानीय लोग भी शामिल हुए। यात्रा के संयोजक ने बताया कि अंकिता के साथ आज पूरा उत्तराखंड खड़ा है। हत्या में शामिल सभी दोषियों को सजा दिलाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। ये तो हमें आंदोलन की शुरुआत तो कर रहे हैं, पहले से भी हो रही है, लेकिन अभी भी एसआईटी की जो रिपोर्ट है कहीं सुनने में नहीं आ रही हैं। और जो भी जांच हो रही है ये मतलब पीछे जा रही है, आगे नहीं हो रही है। तो हम लोग सब महिलाएं सब सीबीआई की जांच चाहते हैं, महिला मंगल दल सीबीआई की जांच चाहते हैं। ये एसआईटी जो ये कहते हैं इन्होंने अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं दी है, न वो पीछे जा रहा है, न किसी को ये मालूम है। तो जो भी है सरकार इसमें कुछ वो धांधलबाजी कर रही है और वो सीधे सीबीआई की जांच चाहिए। हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है और आज हम यहाँ श्रीनगर से होते हुए हमारा जो अंतिम जहाँ पे आंदोलन ख़त्म होगा वो हमारा ऋषिकेश, जहाँ पे वंतरा रिजॉर्ट है, जहाँ पे ऐसी दर्दनाक घटना हुई है, वहाँ पे हमारी ख़त्म होगी। हमारी बस सरकार से अगर सच में हो तुम धाकड़ धामी तो सीबीआई में भर दो हामी। हमारी बस यही एक अपील है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से। वो युवा हैं और हम भी युवा हैं, तो हम युवा होने के नाते हम बस यही अपील करते हैं कि आप अंकिता बहन को न्याय दो और सीबीआई की जांच हो। छात्र संघ के जो छात्र हैं इन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया है और मैं इन्हें ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मैं कह रहा हूँ कि जो आप ऐसे है कि टीम गठित करके मैं संतुष्ट नहीं हूँ और मुझे सीबीआई की से जांच करनी चाहिए। तो अंकिता को न्याय दिलाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई और उत्तराखंड के कई लोग इस यात्रा में शामिल हुए, जिसमें मांग की गई कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए ये लोग सड़क पे उतरे और परिवार के जो लोग हैं वो एसआईटी जांच से संतुष्ट नहीं है। अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने कालाडूंगी तहसील का निरीक्षण किया। पीसी गोरखा ने तहसील में एसडीएम, तहसीलदार समेत राजस्व कर्मियों के साथ बैठक की और इस बैठक में उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों के जमीन संबंधित विभिन्न मामलों, जाति आय प्रमाण पत्र बनाने में होने वाली दिक्कतों का सरलीकृत करने के निर्देश दिए, यानी इनका हल करने के निर्देश दिए। गोरखा ने कहा कि किसी व्यक्ति को बेवजह परेशान ना करे बल्कि उसको उसकी समस्या का समाधान करके दें। आयोग की तरफ से हमें शिकायत मिल रही थी कि जो है कुमाऊं में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जो ज़मीन है उसको 143 करके बिल्डर उसका बेच रहे हैं, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और जिससे शेड्यूल कास्ट के लोगों को ठीक धनराशि नहीं मिल पा रही है। साथ ही उनके लिए जो उनको पैसा मिलना चाहिए वो पैसा बिचौलिया खा जा रहे हैं और ज़मीन बेच करके वो लोग उसी होटल और उन पर उसके जो है कर्मचारी बन के रह रहे हैं और पहाड़ खाली होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने कोशिश की कि प्रत्येक तहसील में जा करके यह पता लगा जाए, सर्वेक्षण करा जाए कि आखिर 143 कितने लोग करवा रहे हैं। आज कालाडूंगी जो तहसील में है इसमें मुझे बेहद खुशी है कि यहाँ पर 143 के शेड्यूल कास्ट का एक भी प्रकरण सामने नहीं आया, यानी यहाँ पर ज़मीन की खरीद फरोख्त तो बहुत कम हो रही है, नहीं के बराबर। त्योहारी सीजन को देखते हुए इन दिनों राजधानी में जिला खाद्य सुरक्षा विभाग चौकन्ना दिख रहा है, जिसकी बानगी राजधानी देहरादून के मिष्ठान भंडार में देखी जा रही है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी देहरादून पीसी जोशी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने कई दुकानों का निरीक्षण किया, कई मिठाइयों के सैंपल भी लिए ताकि मिलावट को रोका जा सके और मिलावटखोरों पे लगाम लगाई जा सके। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अभी हम आज हमारा 25वां सैंपल हम लोग भेज रहे हैं दिवाली को लेके। लगभग हमने जो है अगर हम पूरे उसकी बात करें तो हमने 120 सैंपल हमारे चले गए हैं। 120
इसकी रिपोर्ट जो आ जाती है, जैसे अभी ये जो स्पेशल अभियान किसी को जल्दी भेजते हैं, 14 दिन के अंदर जनरली भेज देते हैं। रुद्रपुर में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसएसपी दफ्तर पहुंच के किच्छा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता गणेश उपाध्याय के खिलाफ पुलिस की एकतरफा कार्रवाई का विरोध किया। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर बीजेपी नेताओं के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है, नेताओं का कहना है कि गणेश उपाध्याय लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते वो बिजली विभाग के अधिकारी दिनेश चंद्र गुरुरानी के पास बीते दिनों एक बीपीएल कार्ड धारक का बिल संशोधित कराने गए थे, जहां विद्युत विभाग के अधिकारियों ने गणेश उपाध्याय के साथ अभद्रता की और उसके खिलाफ तहरीर भी दी, जिसके बाद बीजेपी नेताओं के दबाव में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये सम्राट है जिसका बीपीएल कार्ड होल्डर है। इसका लगातार बिल 8-10 हज़ार रुपये हर महीने से आ रहा था, 4-5 महीने से। इसकी आवाज़ को उठाने गणेश उपाध्याय जी एक्सचेंज ऑफिस गए। वहाँ एसडीओ साहब जो है बदतमीजी से बात करते हैं, उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये अपनी सारी बात कह के वहाँ से निकल आए। उसके बाद गणेश उपाध्याय जी नैनीताल निकल के उनको पता लगता कि पीछे से मुकदमा हो गया। तो आज हम यही तरीके यहाँ पे क्या नाम है ज्ञापन देने आए थे कि भाई एक तरफा कार्रवाई मत करो। अगर कोई गरीब की आवाज़ उठाता है, आप दोनों तरफों की बात सुनो। आप अगर हमारी कहीं गलती है तो उसमें हम अपनी गलती मानेंगे, लेकिन इसमें जिस तरीके से एक्सचेंज साहब ने एसडीओ साहब को डांटा, तो यह पूरे परिणाम है कि उन्होंने गलत तरीके से जो है बात उपाध्याय जी के साथ और उनके साथ करी। इसी को लेकर हम आए हैं कि भाई मुकदमा या तो दोनों तरफ से हो या फिर जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ पे धरने पे बैठेगी। ये सम्राट है पंजीकृत हुआ है शिक्षा कोतवाली में, जिसमें सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्यभार के संबंध में तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। और इसी अभियोग के विषय में कुछ लोग जो है मिलने के लिए आए थे, उन लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इस मुकदमे में निष्पक्ष विवेचना होनी चाहिए और जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से भी एक तहरीर दी गई है थाने में, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इनको आश्वासन दिया गया कि इन्वेस्टिगेशन में फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी फैक्ट आते हैं इन्वेस्टिगेशन में उसके हिसाब से। और उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर आपको बताएं, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अपर मुख्य सचिव का अजीबोगरीब बयान आया। मीडिया कर्मियों की गलत रिपोर्टिंग को बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार बताया है। ये बड़ी खबर है अपने आप में कि जहां एक तरफ जिनकी जिम्मेदारी है अपराध को रोकने की, वो मीडिया पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो उत्तराखंड से ये बड़ी खबर, जहां बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बयानबाजी की गई और अपर मुख्य सचिव का अजीबोगरीब बयान आया। मीडिया कर्मियों की गलत रिपोर्टिंग। जैसा आपने कहा कि हौसले बुलंद हैं, हौसले बुलंद होने का एक बहुत बड़ा कारण आप लोगों की रिपोर्टिंग भी है। जिनमें ये बहुत आवश्यक है कि राज्य सरकार, पुलिस विभाग और मीडिया और पूरा समाज, हम सब लोग मिलके ये सुनिश्चित करें कि त्यौहार पीसफुली निकले, शांति बनी रहे, कहीं कोई दुर्घटना ना हो, कोई आगजनी की घटना ना हो, पटाखे चलाते समय सुरक्षित रखें। तो इसके लिए आप सबका सहयोग बहुत आवश्यक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश मुझे आज सुबह दिए थे कि आप ज़रूर आज मीडिया के बंधुओं को बुलाकर उनके साथ भी एक संवाद कर लीजिए, जिससे हम लोग सब एक साथ मिलके इस प्रदेश में शांति और खुशहाली के साथ ये त्यौहार मनाएं। और आज हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस जो अभी की, उसमें सभी डीएम्स और एसपीज उपस्थित थे और कुछ बिंदुओं पर उनको भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, अपर मुख्य सचिव का ये अजीबोगरीब बयान, जहां जिनकी जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी वाले पद पे बैठ के इस तरीके का बयान अपर मुख्य सचिव का। देखिए, दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। बीते दिनों जेल में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश की गई, फिर उत्तराखंड और यूपी पुलिस आमने सामने आई और मुरादाबाद से एक वांटेड जफर जो कि काशीपुर के कुंडा में छिपा हुआ था, वहां फायरिंग हुई। इसके ठीक बाद डोईवाला में कैबिनेट मंत्री के भाई के घर डकैती पड़ी। इसके ठीक बाद मुर्गी के भगवानपुर में भी डकैती की घटना हुई। महत्वपूर्ण बात यह है कि वैसे तो अपर मुख्य सचिव गृह उपलब्ध नहीं होती बातचीत के लिए, पर जब बीते दिनों ब्रेक हुई, रिपोर्टिंग बढ़ी, तो आज उनको मीडिया के सामने बातचीत करने आना पड़ा, वो भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर, जैसा वो खुद कह रही है। वो मीडिया को दोषी बताती है। दूसरा, उन्होंने एक और बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि डीजीपी अनिल रतूड़ी की धर्मपत्नी भी हैं, अपर मुख्य सचिव गृह हैं, बहुत सीनियर आईएएस अफसर हैं। ठीक। इन्होंने बातचीत में, मीडिया से बातचीत में कहा कि यूपी पुलिस लोगों को फर्जी फंसा देती है। तो ये यूपी पुलिस पर भी उन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। यूपी की पुलिस
महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है, तो ये बहुत बड़ा इल्जाम उन्होंने यूपी पुलिस पर लगाया है। ठीक है, बिल्कुल, यानी ये एक गंभीर मामला है और इसको लेकर जिन लोगों की बहुत शुक्रिया सुदीप जानकारी के लिए, जिनकी जिम्मेदारी है अपराध पे लगाम लगाने की, वो इस तरीके के जब अजीबोगरीब बयान देते हैं तो जाहिर है इस पर कहीं ना कहीं किरकिरी भी होती है।